नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल सुशांत सिंह सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और वहीं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई है। इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर अपने सबसे घातक विमान को भारत और चीन सीमा पर तैनात कर सकता है यूएस। 16 परमाणु बमों से होता है ये लैस। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट, दरअसल सऊदी से खाली हाथ लौटा पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से किया इनकार। जी हाँ, लगातार पाकिस्तान और यूएई के बीच बढ़ रही टकराहट की एक जीता जागता सबूत। तो वहीं सीबीआई जांच पर संबित पात्र और बीजेपी के बड़ा ट्वीट, महाराष्ट्र सरकार जारिया है। जी हाँ, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि सीबीआई जांच होते ही कैसे महाराष्ट्र सरकार जारिया है, इसके बारे में आप पूरा समझाएंगे। और इस बीच बेंगलुरु हिंसा के बीच सीसीबी ने सामीउद्दीन को किया है गिरफ्तार। हिंसा की साजिश का है मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच यूपी में हाईजैक बसों को लेकर पल पल बदल रही है हाईजैकिंग की कहानी, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो वहीं सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। आखिर सीबीआई जांच के बाद कौन कौन है रडार में, आदित्य ठाकरे, रिया के साथ साथ कौन कौन है इस जांच की घेरे में, तो सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब मिलेगा, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस में सीबीआई को सौंपते हुए महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को लगाई फटकार। का मुंबई पुलिस ने मामले की जांच नहीं की, बस केवल और केवल इंक्वायरी ही की है। अब शिकंजे में रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह सुसाइड केस के मामले में अपना फैसला सुना दिया है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों के पक्ष में दिया है। अब सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये माना है कि मुंबई पुलिस ने इस केस में जांच नहीं की है, बल्कि केवल इंक्वायरी ही की है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस केस से जुड़े हर मामले को अब सीबीआई ही देखेगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस सुनवाई में 35 पन्नों का जजमेंट दिया गया है और पटना में दर्ज एफआईआर को एससी ने सही पाया है। कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने में सक्षम है। पटना कोर्ट की एफआईआर को कोर्ट ने सही पाया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने में सक्षम है और अगर मुंबई पुलिस कार्रवाई नहीं किया है, इसका जीता जागता सबूत है, क्योंकि अभी तक 66 दिनों में केवल और केवल मुंबई पुलिस इंक्वायरी ही करती रहेगी, कोई जांच ना तो किसी तरीके से कड़ाई से पूछताछ। इसलिए इस जांच को सीबीआई के हाथों में सौंपा जाता है। जिसके बाद आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे जैसे तमाम शिव सैनिक और सोनिया सैनिक अब शिकंजे में आ चुके हैं। अब जल्द ही बड़ा खुलासा होने वाला। अगर आप भी मानते हैं कि सीबीआई जांच से आप भी खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से शिवसेना और उन सभी लोगों को 2 शब्द जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें, अपने घातक विमान को भारत चीन सीमा पर तैनात कर सकता है यूएस। 16 परमाणु बमों से है लैस। दरअसल लद्दाख सीमा पर चीनी सेना पीएलए के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका यानी यूएस भारत की मदद के लिए अपने सबसे एडवांस और घातक परमाणु बॉम्बर B-2 स्प्रिट को तैनात कर सकता है। बॉर्डर पर अमेरिका का ये विमान एक साथ 16 परमाणु बम लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये विमान जल्द ही भारतीय वायुसेना के साथ फ्लाईओवर मिशन, युद्ध की तैयारियों और साझा युद्ध रणनीति बनाने के अभियानों में शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका की इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को भारत चीन सीमा पर ही अंजाम देने की तैयारी चल रही है। वहीं भारत के प्रति दोस्ती जाहिर करने के साथ साथ अमेरिका चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी करीब से परखना चाहता है कि आखिर कितनी दूर तक इस एयर डिफेंस सिस्टम चीन का काम कर सकता है, ताकि उसको सबसे पहले उड़ाया जा सके। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सऊदी से हाथ खाली लौटा पाक आर्मी कमर जावेद बाजवा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया मिलने से इनकार। सऊदी अरब को मनाने रियाद पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा खाली हाथ इस्लामाबाद लौट के आना पड़ा।
उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले ही एड़ी चोटी को जोर लगा दिया था, लेकिन उसने नहीं मिल पाया और यही कारण है कि रिश्तों में जो आई खटास फिलहाल अभी भरती नज़र नहीं आ रही है। आपको बता दें कि ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की जो तिकड़ी है वो यूएई को लगातार टारगेट कर रही थी, जिसके बाद से अब यूएई ने पाकिस्तान, यूएई और ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और पहले तो ईरान को धमकी दी और पाकिस्तान का जहां पैसा रोका, तेल रोका, पूरी सप्लाई रोक दी, वहीं तुर्की को भी मुँह करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया। और ऐसे में पाकिस्तान को ये बड़ा झटका। हम चलते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि सुशांत केस की सीबीआई जांच जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, भारतीय जनता पार्टी और प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट, महाराष्ट्र सरकार जा रिया है, रो रिया है। जी हाँ, दरअसल एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी नूरा कुश्ती भी शुरू हो गई है। सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता संबित पात्रा ने उद्धव सरकार पर तंज कसा है। संबित पात्रा ने इशारा किया है कि जल्द ही महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, फिर संजय रावत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों, जल्दी ही सुनेंगे कि महाराष्ट्र सरकार जा रिया है, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र सरकार रो रिया है। इस तरीके से रिया को लेकर उन्होंने तमाम इस तरीके से ट्वीट किए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसके मायने भारतीय जनता पार्टी क्या तलाशने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बेंगलुरु हिंसा में सीसीबी ने सामीउद्दीन को किया गिरफ्तार, हिंसा की साजिश का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। दरअसल बेंगलुरु हिंसा केस की जांच कर रही सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने सामीउद्दीन को गिरफ्तार किया है। उस पर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में हिंसा की साजिश में शामिल होने के साथ साथ भीड़ को उकसाने का भी आरोप है। उसकी गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। इसके साथ ही सीबीआई को भी कई अहम जानकारी मिल गई है, सीसीबी को भी। दरअसल सीसीबी के मुताबिक रुद्रेश मर्डर केस के आरोपी के संपर्क में सामीउद्दीन था और अल हिंद का कई सालों में सदस्य था। उसको फिलहाल गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। बेंगलुरु पुलिस अब तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से अधिकतर अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। बेंगलुरु हिंसा के मामले में पीएफआई के राजनीतिक विंग एसडीपीआई का नाम भी सामने आ रहा है। आज कांग्रेस पार्षद के पति भी गिरफ्तार हुए थे। आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस के दलित नेता के घर पर जिस तरीके से चढ़कर फायरिंग हुई और उनके घरों को जलाया गया, विधायक के भतीजे को गोली मारने की कोशिश हुई, पूरी तरीके से अपने आप में निंदनीय था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने उसका एक बार भी खंडन नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी कमेंट के माध्यम से आप इसके बारे में जरूर लिखिएगा, अपनी राय देना मत भूलिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। तबलीगी जमात केस में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली मुंबई में 20 ठिकानों पर छापे, ईडी ने दर्ज किया है केस। दरअसल तबलीगी जमात केस में प्रवर्तन निर्देशालय ने 20 जगहों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम दिल्ली में 7 जगहों पर, मुंबई में 5 जगहों पर, अंकेश्वर में 1 जगह और कोच्चि में 3 जगहों पर छापेमारी की है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश भर के 20 ठिकानों से तबलीगी जमात की फंडिंग से जुड़े अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज किए गए हैं। ईडी की टीम ने दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यहीं पर जमात का मुखिया मौलाना साद का भी घर है और मौलाना साद की अब ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, क्योंकि अब उसको भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मरकज के लेकर ताबड़तोड़ एक्शन में ईडी और दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े सबूत मिल चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि यूपी में 34 यात्रियों से भरी बस हाईजैक, पल पल बदल रही है हाईजैकिंग की कहानी। यूपी के आगरा में बस हाईजैकिंग मामले में नया मोड़ सामने आ रहा है। पहले ये माना जा रहा था कि फाइनेंस कंपनी वालों ने बस को यात्रियों के साथ अगवा कर लिया था, लेकिन अब सामने आ रहा है कि बस तो फाइनेंस थी ही नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि बस मालिक के जीजा गगन ने बताया है कि बस फाइनेंस नहीं थी, बस को हाईजैक करने का षड्यंत्र रचा गया था। गगन ग्वालियर में रहने वाले मालिक के जीजा और झांसी में रहते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार बुधवार को दरमियानी रात आगरा में बदमाशों का एक गिरोह यात्रियों से भरी बस अपने कब्जे में लेकर गायब हो गए थे। यात्रियों समेत बस गायब करने की ये संवेदनशील घटना आगरा के दक्षिणी बाईपास देर रात घटी। अधिकारियों को पता चलते ही मानव सबके कान खड़े हो गए। हालांकि आनन फानन में ताबड़तोड़ कार्रवाई और छापेमारी शुरू हो गई, जिसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल जो बातें सामने आई वो प्रथम दृष्टिया सामने आया कि फाइनेंस थी वो बस, और उसी को लेकर श्रीराम मोटर्स वालों ने उठाकर ले गया है। जिसके बाद सिद्धार्थ मंत्री ने भी श्रीराम फाइनेंस वालों को चेतावनी दी और उन पर कड़ी एक्शन लेने की बात कही।
लेकिन अब उनके ही रिश्तेदारों ने ये खुलासा किया तो वो फिलहाल फाइनेंस थी ही नहीं। तो अब इस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है। ऐसे में क्या कुछ खुलासे होते हैं हम आपको कमेंट के माध्यम से बताएंगे, लेकिन आपको इस चीज़ में क्या कुछ लग रहा है आप भी अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार पर ओवैसी का निशाना, बोले यूपी में बिना प्रूफ हो रहे हैं एनकाउंटर। दरअसल एक बार फिर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असद ओवैसी यूपी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल एक बार फिर से अब ओवैसी का रोना पिटना शुरू हो गया है। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मुठभेड़ों के साथ नियम और नियत प्रक्रिया को बदल दिया है। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये केवल औपचारिकता नहीं है, ये अत्याचारी सरकार से हमारी रक्षा करने का बहुत बुनियादी आधार है। पुलिस के पास किसी को दंडित करने की शक्ति नहीं है। यूपी को छोड़कर वहाँ बिना किसी सबूत के मुठभेड़ होती है और फिर एनकाउंटर हो जाते हैं। तो ओवैसी न जाने क्यों एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया है। लेकिन ओवैसी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? 2 शब्द कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि बड़ा फैसला, 3 एयरपोर्ट के निजीकरण पर लग गई मुहर, 50 सालों के लिए मिलेगी लीज पर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एयरपोर्ट के निजीकरण पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को पीपी मॉडल के तहत लीज पर देने का फैसला कर लिया है। ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट फैसले को जानकारी देते हुए बताया है कि इनमें से 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस रकम का इस्तेमाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने पर काम करेगी। इसके साथ ही यात्रियों को भी कई सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार ने बीते साल सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया था। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट लीज पर देने से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट चलाने में होने वाले नुकसान में कमी होगी। आपको बता दें कि देश में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास अभी भी 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। AAI के 90 से ज़्यादा एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में अब 8 रुपये में खाइए भरपेट स्वादिष्ट भोजन। गहलोत सरकार कल से शुरू करेगी इंदिरा रसोई योजना। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश में कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ अशोक गहलोत सरकार कल से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर गुरुवार से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कोई भी ज़रूरतमंद महज 8 रुपये में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेगा। प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इनमें से बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था की जाएगी। इस रसोई को प्रदेश के विभिन्न शहरों से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हॉस्टल जैसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। और आपको बता दें कि इस रसोई का नाम इंदिरा रसोई योजना रखा गया है। ये राजस्थान सरकार की एक अनोखी पहल है। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अब रो रहे हैं माफिया के परिवार यूपी में। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी का बड़ा बयान, बोली परिवार को योगी सरकार कर रही है उत्पीड़न। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एक समय में अपने वर्चस्व कायम करने वाले माफिया यूपी के माफिया डॉन आज नतमस्तक हैं योगी सरकार के सामने और घुटने पर रुके हुए हैं और उनका पूरा परिवार रो रहा है। यही कारण है कि आपको बता दें कि अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस पर परिवार का उत्पीड़न करने का आरोप लगा दिया। दरअसल जो दूसरों का उत्पीड़न अभी तक पिछले 25-30 सालों से करता आया है, अब वो स्वयं योगी सरकार से डरा हुआ है और उनका पूरा परिवार अब योगी सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। उनके तमाम गुर्गों को ठिकाने लगाया जा रहा है। इसके साथ ही संपत्तियां भी कुर्क हो रही हैं और यही कार्रवाई अतीक अहमद पर भी हो रही है। तो अब उनकी पत्नी का रोना निकल रहा है। तो दोस्तों आप इन कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिएगा। इन माफियाओं को लेकर योगी सरकार की कार्रवाई सही है या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि ना तो पब्लिक ना कोर्ट और कहीं नहीं टिक पा रही है मोदी सरकार को घेरने की कांग्रेस की कोशिशें। दरअसल कांग्रेस मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश तो लगातार कर रही है,
राहुल गांधी पर डे एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार को घोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि बात यह है कि अभी तक मोदी सरकार को किसी मजबूत मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी घेर ना सकी। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज एक विपक्ष की जो भूमिका होती है उस पर भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती है जिसमें वो स्वयं घेर जाती है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद,